हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक 91 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह 6 to 8 की कॉमन वर्कशीट है, कार्यपत्रक है, जिसका विषय है हिंदी जेनरिक। बच्चों, यह वर्कशीट यह कार्यपत्रक 26/12/2020 की है। आइए अध्ययन करते हैं। हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है, इसलिए इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचानिए कि उसमें हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। तो आइए देखते हैं। पहले चित्र में हमें विभिन्न कल कारखानों से निकलता हुआ धुआं दिख रहा है, जो हमारे नाक में प्रवेश कर रहा है। यह वायु प्रदूषण का उदाहरण है। दूसरे चित्र में कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जो आसपास फैला हुआ है और मृदा या मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है, अतः यह मृदा प्रदूषण का उदाहरण है। तीसरे चित्र में एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़, गाड़ी की आवाज़, हेलीकॉप्टर की आवाज़ आदि की तीव्र आवाज़ निकलते हुए दिखाई दे रहा है, अतः ध्वनि प्रदूषण का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका चौथे चित्र में नाले में गंदा पानी गिरते हुए दिख रहा है, अतः यह जल प्रदूषण का उदाहरण है। आइए आगे देखते हैं बच्चों। इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, लिखिए। आप नीचे दी गई तस्वीरों की सहायता से भी ले सकते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण, यह अवांछित ध्वनि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है या पहुंचा सकती है। ध्वनिक प्रदूषण चिड़चिड़ापन एवं आक्रामकता के अतिरिक्त उच्च रक्तचाप, तनाव, श्रवण शक्ति का ह्रास, नींद में गड़बड़ी और अन्य हानिकारक प्रभाव पैदा कर सकता है। नेक्स्ट, जल प्रदूषण के प्रभाव। जल प्रदूषण से व्यक्ति ही नहीं अपितु पशु पक्षी एवं मछली भी प्रभावित होते हैं। प्रदूषित जल पीने और पुनः सृजन, कृषि तथा उद्योग आदि के लिए भी उपयुक्त नहीं है। यह झीलों एवं नदियों की सुंदरता को कम करता है। संदूषित जल या प्रदूषित जल जलीय जीवन को समाप्त करता है तथा इसकी प्रजनन शक्ति को क्षीण करता है। वायु प्रदूषण का प्रभाव। हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे दमा, सर्दी खांसी, अंधापन, त्वचा रोग जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, कुछ उपाय लिखिए। तो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय। वाहनों में लगे हार्नों को तेज बजाने से रोका जाना चाहिए, हम उन्हें रोकेंगे। आसपास एवं सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करेंगे। ये पौधे भी ध्वनि शोषक के कार्य करते हैं, जो कि ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। समाज व जनसाधारण में ध्वनि प्रदूषण के खतरे के प्रति चेतना उत्पन्न करके। अगला है जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। पानी में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थ जैसे ब्लीचिंग पाउडर आदि का प्रयोग करके, घरेलू अपशिष्ट पदार्थों के निष्पादन से पूर्व दोष रहित करके और समाज व जनसाधारण में जल प्रदूषण के खतरे के प्रति चेतना उत्पन्न करके हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय में हम निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करके, घरों में सोलर पैनल लगवाने के साथ साथ सौर ऊर्जा पर चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल करके, अपने बगीचों में सूखी पत्तियों को न जलाकर उसका खाद बनाकर इस्तेमाल करके तथा लोगों को वायु प्रदूषण के प्रति जागरूक करके वायु प्रदूषण को हम रोक सकते हैं। बच्चों, इस प्रकार से आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है। कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना चाहिए। थैंक यू।